गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स में बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये फिजिक्स शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है और उस भाषा का कौन सा शब्द से और उसका क्या अर्थ है। तो आज फिजिक्स बेसिक नॉलेज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये फिजिक्स जो है इसका हिंदी शब्द क्या होता है, भौतिक विज्ञान या भौतिकी। अंग्रेजी के शब्द फिजिक्स का हिंदी रूपांतरण हिंदी अर्थ क्या होता है, भौतिक विज्ञान या भौतिकी। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुआ है, फ्यूसिस से, जिसका अर्थ है प्रकृति। प्रकृति मीन्स नेचर। तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखें कि फिजिक्स जो है ये अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, भौतिकी या भौतिक विज्ञान। और यह शब्द फिजिक्स जो है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है जिसका अर्थ है प्रकृति। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाएं, प्रकृति मतलब जैसे प्रकृति का हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं हैं जो प्रकृति द्वारा हमें मिला है, तो ये प्रकृति और उनके बीच जो घटनाएं होती है, विभिन्न प्रकार की घटनाएं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि द्रव, ऊर्जा तथा इनकी अन्योन्य क्रियाओं, उनके बीच अन्योन्य क्रियाएं जो होती है, अन्योन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो हम लोगों को भौतिक विज्ञान की परिभाषा याद रखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। द्रव, ऊर्जा तथा इनकी अन्योन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में जानेंगे कि भौतिकी जो हम लोगों के लिए वर्तमान समय में साइंस में एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसका जो अध्ययन है उसके बारे में जानेंगे। भौतिकी ने हम लोगों को बहुत सी चीज़ें दी है जो हम लोगों के जीवन को जो है और सरल बना दिया। जैसे रेडियो, शुरू में हम लोगों को जो है समाचार, न्यूज़ जानने के लिए हम रेडियो का उपयोग करते थे। उसके बाद बातचीत करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आसानी से बातचीत करने के लिए टेलीफोन का आविष्कार हुआ और हम लोग टेलीफोन से आसानी से बातचीत कर लेते हैं। फिर है टेलीविज़न, इससे जो है सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं, जिसको दूरदर्शन या टेलीविज़न भी कहते हैं। उसके बाद है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर के आविष्कार से हम लोग जो है विद्युत से चलने वाली विभिन्न मशीन जैसे पंखा या फिर जेट पंप और जो विद्युत जल जो है खेतों में उपयोग किया जाता है, तो विद्युत मोटर चलाते हैं जिससे हमें विभिन्न प्रकार के मशीन चलाने में आसानी होती है। उसके बाद रंगीन फोटोग्राफी, इससे जो है रंगीन फोटोग्राफ निकाल सकते हैं। फिर है सिनेमा से जो है जो अभी वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के फिल्म, मूवी, वीडियो वगैरह जो देखते हैं, तो ये सिनेमा के आविष्कार के कारण हुआ। फिर है कैलकुलेटर, इसकी खोज से हम जो है आसानी से कोई भी कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। ये कैलकुलेट करने का एक मशीन है कैलकुलेटर। उसके बाद है कंप्यूटर, जो वर्तमान समय में सबसे उपयोगी डिवाइस माना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार के कार्य, ऑनलाइन कार्य, उसके बाद मॉल में, दुकान में, उसके बाद फिर विभिन्न प्रकार के स्कूल, कॉलेज
में कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह जो है ये मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह है जो जिसको सैटेलाइट कहते हैं, और यह जो है हमें सूचनाओं को एकत्रित करके फिर टावर द्वारा हमें हमारे पास पहुंचाता है। तो ये भी एक बहुत ही भविष्य के समय में महत्वपूर्ण उपकरण है कृत्रिम उपग्रह। उसके बाद है मानव द्वारा चंद्र यात्रा। मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के वायुयान रॉकेट को आविष्कार के कारण जो है चंद्र यात्रा जो है आसान हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में सीखेंगे भौतिकी की शाखाएं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है ये होता है यांत्रिकी, और यांत्रिकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसका जो शाखा है यांत्रिकी, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विराम अवस्था अथवा गतिशील अवस्था, गतिशील पिंडों पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो यह यांत्रिकी ऊष्मा प्रकाश में ऊष्मा और प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें जो है ध्वनि साउंड के बारे में और चुंबकत्व जैसे मैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ, इसके गुण, इस सब के बारे में, इसका चुंबक का प्रयोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत में विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा, डिश धारा, उसके बाद विद्युत मोटर, इसका जो प्रयोग होगा AC DC, तो विभिन्न प्रकार की जानकारी जो हम लोग विद्युत इस ब्रांच में पढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट में आधुनिक भौतिकी। जो आधुनिक भौतिकी में आधुनिक खोज या फिर कुछ जो है फिजिक्स में चेंजिंग होता है, उसके बारे में हम लोग आधुनिक भौतिकी में पढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और विस्तार से हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।